टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड बिगिनर सीरीज। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो चीज़ सीखेंगे वो है स्नैक बार। स्नैक बार के बारे में आज हम देखेंगे कि वो क्या होता है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ये बेसिकली ये वाली वीडियो और 2-3 आगे आने वाली वीडियोज़ ये मुझे बस बेसिकली काफ़ी पहले बना लेनी चाहिए थी। लाइक जब मैंने कस्टम जो है वो टोस्ट मैसेजेस के बारे में आपको बताया था, लेकिन मैं उस वक्त जो है वो नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी। ये बिल्कुल बेसिक किस्म की चीज़ें हैं जो यूज़र कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, जिनके जब भी आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू यूज़र के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उस वक्त हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्नैक बार क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है स्नैक बार, इसका जो पर्पज़ और बिहेवियर है वो बिल्कुल टोस्ट मैसेज की तरह ही होता है। ये बिल्कुल जिस तरीके से हम टोस्ट मैसेज को यूज़ करते हैं कि जो करंट यूज़र का व्यू होता है, यूज़र की जिस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है उसका वो इंटरेक्शन डिस्टर्ब नहीं होता, सिर्फ स्मॉल पॉपअप की शक्ल में हम इसको टोस्ट के थ्रू मैसेज दिखाते हैं। स्नैक बार भी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन स्नैक बार आप इसको कह सकते हैं कि टोस्ट की थोड़ी सी अपडेटेड फॉर्म है। यानी कि गूगल की तरफ से रिकमेंड अब यही किया जाता है कि डेवलपर जो हैं वो टोस्ट को कम यूज़ करें, स्नैक बार को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी आने वाले कुछ एंड्रॉयड वेरिएंट्स में टोस्ट को पॉसिबल है ख़त्म कर दिया जाए। तो जो ज़्यादा टेक्निक नहीं आ रही है वो स्नैक बार है, लेकिन स्टिल अभी तक काफ़ी ज़्यादा डेवलपर जो है वो टोस्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये टोस्ट को ही उन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है स्नैक बार की शक्ल में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास के यूज़र को आप किसी भी क्विक एक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है वो शो करवा सकते हैं। लाइक आप जीमेल जो है वो यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब में यूज़ भी हो रही है ये जो चीज़ है ना स्नैक बार। अगर आप यूट्यूब यूज़ करते करते आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो नीचे आपको एक बिल्कुल स्क्रीन के एंड पे जो है वो स्नैक बार आपको छोटा सा एक लाइन शो होती है कि आप जो है वो ऑफलाइन हो गए, और आगे उसके एक बटन बना होता है गो ऑनलाइन का। उसके हम अभी एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये कैन बी डिस्प्लेड फॉर अ शॉर्ट और लॉन्ग टाइम, इसमें भी टोस्ट की तरह इसकी ड्यूरेशन होती है वो आप सेट कर सकते हैं, और स्क्रीन के बॉटम पे शो होता है, और इसमें भी आप एक क्लिकेबल बटन रख सकते हैं। अब टोस्ट में क्या होता था, हम क्लिकेबल बटन नहीं थे रख सकते, अगर रख भी सकते थे तो वो कस्टमाइज़ करके और काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। और तो यहाँ पे जो है कि बड़ी इजीली बिल्ड इन सपोर्ट मिल जाती है हमें क्लिकेबल जो है वो एक एक्शन बनाने की, तो उसको हम अभी देखेंगे। सेकंड ये है कि इसको किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, किन मेथड्स का यूज़ करते हैं, यूज़ करते हुए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक स्नैक बार के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, साथ ही स्नैक बार की क्लास के अंदर एक हमारे पास स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड आपको मैं ये ज्यूम करके ये कोर्स बना रहा हूँ कि आप लोगों को जावा और उसके कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट आते होंगे। तो स्नैक बार सॉरी स्टैटिक मेथड ये होता है कि जो किसी भी क्लास के नाम के साथ विदाउट सब्जेक्ट जो है वो हम कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल क्लासेस में ये होता है कि स्नैक बार क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है एस भी इसके थ्रू इस स्नैक बार क्लास के ऑब्जेक्ट मेथड्स कॉल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्नैक बार क्लास का ऑब्जेक्ट एस भी बन गया, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं मेक मेथड को कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेक मेथड स्टैटिक है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही कॉल करूँगा। बहरहाल आई होप सो कि आप लोगों को स्टैटिक मेथड का पता होगा, अगर नहीं पता तो आप कमेंट्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह वो आपको बता दूंगा। सेकंड ये है कि इसके साथ एक क्लिकेबल एक्शन रखते हैं, और थर्ड ये है कि आप इसको शो करवा देते हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी थ्योरी, अभी सिंपल हम सीधा प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। तो ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो में मेरे पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी है। मैंने सिंपल एक बटन लगाया और कंस्ट्रेंट लेआउट के साथ जो है वो इसको अटैच किया, और इसका टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया शो स्नैक बार के साथ। बाकी प्रोजेक्ट आप भी इस तरीके से क्रिएट कर लें, लेकिन स्नैक बार बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्नैक बार और जो फ्लोटिंग एक्शन बटन टाइप चीज़ें हैं, वो ये जो चीज़ें हैं ये मटेरियल डिज़ाइन लाइब्रेरी सपोर्ट लाइब्रेरी के साथ गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो जिस तरह नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने कोई भी फीचर यूज़ करना हो तो हम उस की लाइब्रेरी या वो नेम स्पेस ऐड करते हैं, इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी वो जो सपोर्ट डिज़ाइन सपोर्ट लाइब्रेरी है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए प्रोजेक्ट में जाएँ और यहाँ पे अपनी ग्रेडर स्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल डॉट ऐप की जो बिल्ड ग्रेडल फाइल है इसको ओपन करें। तो यहाँ तो इसका एक तरीका ये है कि यहाँ पे आप सिंपल जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, गूगल से कॉपी करके उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरा आसान तरीका ये है कि जो मतलब ज़्यादा जिसमें गलती के चांस नहीं है, आप फाइल में जाएँ और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाएँ, यहाँ से ऐप में जाएँ और फिर डिपेंडेंसीज में जाएँ। यहाँ से ये वो सारी डिपेंडेंसी यानी कह लें कि वो हेडर फाइल्स या नेम स्पेस हैं जो हमारा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है। प्लस पे क्लिक करें, लाइब्रेरी डिपेंडेंसी, यहाँ पे या तो आप सर्च भी कर सकते हैं डिज़ाइन, और अदरवाइज़ यहाँ पे आपको ये देखें ये डिज़ाइन लाइब्रेरी आपको मिल भी रही है, इसको सिलेक्ट करें और ओके क्लिक कर दें, यहाँ पे ओके कर दें। तो ये आपने देखा कि वो मेरी जो है वो डिज़ाइन लाइब्रेरी वो ऐड हो गई, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया।
तो अभी हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरा बटन है, इसके ऊपर मैं एक ऑन क्लिक का मेथड लगा लूँगा। जैसे ये बटन क्लिक होगा तो मैं जो है वो स्नैक बार जो है वो शो करवा दूंगा। तो मेन एक्टिविटी में मैं अपना ये मेथड कॉल कर ले सॉरी मेथड जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ। अब सिंपल क्या करना है, स्नैक बार क्लास स्नैक बार डॉट सॉरी स्नैक बार डॉट मेक। अब इसमें आपने पहला जो आप इसको आपने पैरामीटर देना है वो व्यू है, सॉरी आर्गूमेंट। तो वो व्यू आप सिंपल ये वाला इस बटन का व्यू भी पास कर सकते हैं। अगर ये नहीं, आप सिंपल सपोज इसको मेन एक्टिविटी में क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ किसी ऐसी जगह पे क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे इसका पेरेंट व्यू नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका जो पूरी एक्टिविटी का पेरेंट व्यू है, लाइक यहाँ पे मेरा जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो उस सूरत में क्या है कि आप अपने इस पेरेंट व्यू को जो है वो आप आईडी देंगे। लाइक यहाँ पे मैंने दी हुई आईडी मेन लेआउट, तो ये आईडी देंगे और यहाँ पे फिर उस लेआउट को जो है वो नॉर्मल हम जिस तरह व्यूज़ को कास्ट करते हैं बटन को या किसी और चीज़ को, कोऑर्डिनेटर लेआउट मेन लेआउट। ये मेरा जो है वो CL लेआउट आ गया। यहाँ पे भी मैं BC को पास कर देता हूँ। सेकंड नंबर पे टेक्स्ट शो करवाना है कि कोई भी आप स्ट्रिंग जो है वो वहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैसेज फ्रॉम स्नैक बार। और थर्ड नंबर पे आपने टोस्ट की तरह इसको जो है उसकी लेंथ देनी है। इनडेफिनेट लेंथ है, लॉन्ग और शॉर्ट है, मैं इसको लॉन्ग रख रहा हूँ। तो ये इतना क्लियर हो गया। आगे एक अभी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ जिसको नॉर्मल जो है वो प्रोग्रामिंग में चेनिंग कहते हैं। एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को फिनिश करके टर्मिनेट करके SB डॉट सेट एक्शन या सेट टेक्स्ट या टेक्स्ट कलर वगैरह वो हम देखते हैं बाद में क्या होता है, यानी कि मेथड्स को अलग अलग करके कॉल कर लूँ हर दफ़ा, हर मेथड के लिए अलग ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूँ। दूसरा चेनिंग का प्रोसेस ये है कि यहाँ पे स्टेटमेंट को मैं टर्मिनेटिंग करूँगा, इंटर प्रेस करके डॉट प्रेस करूँगा, तो जितने भी मेथड्स मैं इस सब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकता हूँ वो मैं एक ही दफ़ा कॉल कर लूँगा। सपोज यहाँ पे मैं एक्शन सेट करता हूँ, उसमें मैं इसको सबसे पहले वो स्ट्रिंग दूंगा, क्लिक मी लिख देता हूँ इधर, और यहाँ नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ऑन क्लिक लिसनर, और इसके क्लिक के ऊपर मैं अगेन टोस्ट शो करवा दूंगा। टोस्ट फ्रॉम स्नैक बार। तो यहाँ पे ये मेथड ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे मुझे टर्मिनेटर लगाना चाहिए, लेकिन मैं चेनिंग अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसको चेनिंग प्रोसेस कहते हैं, तो मैं टर्मिनेटर नहीं लगाऊंगा, सिंपल इंटर प्रेस करके डॉट दबाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसका जो है वो एक्शन का जो टेक्स्ट कलर है वो भी सेट कर सकता हूँ। कलर डॉट ग्रीन रख लेते हैं इसको। तो ये भी आपने देखा कि मैंने चेनिंग यूज़ की, एक ही ऑब्जेक्ट के साथ मैंने एक दो और ये 3 मेथड कॉल किए। लास्ट जो इसका मेथड हमने देखा था वो शो मेथड है, वो मैं यहाँ पे भी मैं चेनिंग के थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ और इसको सिंपल इस तरह भी कॉल कर सकता हूँ शो। तो सिंपल इसको रन करते हैं अभी। सॉरी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है कि मैंने इसको जो है वो लोकली डिफाइन किया और यहाँ पे मैं इसको दूसरे मेथड के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। तो इसको डिक्लेरेशन में करके तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ले जाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर लेआउट है, ये कोऑर्डिनेटर नहीं, ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट। ये सॉरी मैंने जल्दी में देखा नहीं, मैं कोऑर्डिनेटर लेआउट फ्लड कर दिया हूँ, कंस्ट्रेंट लेआउट होगा यहाँ पे। ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो ओपन होगी, मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपने देखा मुझे नीचे जो है वो स्नैक बार नज़र आ रहा है। तो इसको मैं बताता हूँ आपको, ये जो टेक्स्ट हमने सेट किया था मैसेज फ्रॉम स्नैक बार, ये बेसिकली वो एक्नॉलेजमेंट है, वो मैसेज है, वो इन्फॉर्मेशन है जो आप यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो यूज़र को बताना चाहते हैं। लाइक यूज़र के एप्लीकेशन में काम कर रहा है, न्यू मैसेजेस आ गए हैं, बैकग्राउंड में आपने वो चेक किए हैं, यूज़र को आप बताना चाहते हैं, लेकिन आप उसका जो व्यू है वो ब्रेक नहीं करना चाहते। लाइक नॉर्मल ये होता है जिस तरह वेबसाइट्स में फ़ौरन एक पॉपअप सामने आ जाए, पहले ट्रेडिशनली यही होता था। वो क्या होता है कि यूज़र का व्यू ब्लॉक हो जाता है,
यूज़र जो है वो कह रहे हैं उसका फोकस लूज़ हो जाता है। हम उसको ये भी नहीं चाहते कि वो हमारी एप्लीकेशन से उसका फोकस लूज़ हो जाए, वो यानी कि अपना काम करता रहेगा, सिंपल नीचे हम उसको मैसेज जो है वो दिखा देंगे। तो साथ ही ये बटन है जिसके ऊपर वो जो क्लिकेबल है, और उसका कलर भी आपने देखा हमने ग्रीन सेलेक्ट किया था, तो वो ग्रीन है। इसके ऊपर मैं जब क्लिक करूँगा, क्लिक मी, टोस्ट जो है वो शो हो रहा है। अगेन देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो टोस्ट शो हो रहा है। तो ये है गाइस स्नैक बार, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ये जो मैंने चेन प्रोसेस आपको बताया, ये चेंजिंग का प्रोसेस है। अगर आप चेंजिंग नहीं करना चाहते तो इसका तरीका ये है कि यहाँ पे टर्मिनेटर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको हर दफ़ा ऑब्जेक्ट के साथ मेथड कॉल करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे टर्मिनेटर हो जाएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ मेथड कॉल करना पड़ेगा, तो ये चेंजिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो गाइस आज का लेक्चर था, इसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से स्नैक बार को यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।